हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 12 हीरोन्स के सूत्र की जो प्रश्नावली 12.2 पर आ चुके हैं। इसके पहले की जो प्रश्नावली है और जो पहले के अध्याय हैं उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, इस वीडियो को आपको पसंद आता है, हमारा काम आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो भाई आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। सीधे आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे। और जो हमारी प्रश्नावली 12.2 है वो किससे संबंधित है? चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। यानी कि अगर आपको कोई एक चतुर्भुज दिया गया है और उसमें अगर आपको हीरोन का फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? भाई हीरोन का जो फॉर्मूला था वो हम लोग त्रिभुज में ज्ञात कर रहे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगर आपका चतुर्भुज दे दिया गया तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, कोई एक आपका ये चतुर्भुज बना लिए। कोई भी आप बना सकते हो, कैसा भी। मान लो हम लोगों का ये चतुर्भुज ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे बहुत सारे आप इनका नाम दे दो। मान लो पी क्यू आर ई एस, इसके बाद इसका भी नाम दे दो ए बी सी और डी। अब अगर हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इनकी भुजाएं दी गई हो, तो आप क्या करेंगे कि आप किसी एक विकर्ण को मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस विकर्ण को मिला दिया, यहाँ पे आप इस वाले को विकर्ण को मिला दीजिए ए को सी से। जब आप विकर्ण मिला देंगे तो आपके पास क्या देख रहे हैं, दो त्रिभुज बन गए ना। देखिए दो त्रिभुज बन गए। पहला देखिए हमारा यहाँ पर एक ये और दूसरा ये, इसमें आपका पहला ये दूसरा ये। अब यहाँ पे नाम अगर दें तो पहला हम लोगों का त्रिभुज पी क्यू आर, यही तो बन रहा है। इसको आप चाहो तो साइड करो भाई, ये हम लोगों का एक पी क्यू आर। इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज है उसका कलर चेंज कर दो। यहाँ पे एक ये देखिए हम लोगों का त्रिभुज बन रहा है पी एस आर, तो यहाँ पे त्रिभुज पी एस आर। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर आपकी तीनों भुजाएं दी गई हो तो आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर आपको आधार और ऊंचाई दिया गया है तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाइएगा। या फिर अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा की घात 2, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि आप पिछले वीडियो यानी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वहां से जो आप पढ़ के आए उसी का प्रयोग करते हुए सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, इसी बात का ध्यान रखेंगे कि हम कोई एक विकर्ण बना देंगे। और जब आप विकर्ण बनाते हैं तो दो त्रिभुज मिलते हैं, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बिना किसी देर के सीधे आ जाओ भाई प्रश्नावली 12.2 पर। जो हम लोगों की प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न भाई क्या कह रहा है, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का। यानी एक हमारे पास कोई एक पार्क है जो कि एक चतुर्भुज के आकार का है और उसमें कोण सी आपका 90 अंश है, ए बी 9 मीटर है, इसके बाद बी सी 12 मीटर, सी डी आपकी 5 मीटर और ए डी आपकी 8 मीटर। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के आकार का एक पार्क बनाते हैं जिसमें कोण सी 90 अंश का। फिगर बनाने के बाद अब हम लोग इसमें जो जो आपके मान दिए गए, कोण सी हम लोगों का 90 अंश तो पहले से लिख लिया। अब जो भुजाएं दी गई हैं तो सबसे पहली भुजा देखिए आपकी जो ए बी है वो कितनी है, 9 मीटर। देखिए आपकी ये ए बी यहाँ पर 9 मीटर। इसके बाद जो हमारी दूसरी भुजा बी सी है वो कितनी है, 12 मीटर। तो देखिए आपकी 12। सी डी देखिए आपका 5 है। इसके बाद ए डी आपका देखिए 8 है। अब इसके बाद यहाँ पे चारों भुजाओं को हम लोगों ने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक विकर्ण को बनाएंगे, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो
तो कोई ना कोई एक विकर्ण खींचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी डी विकर्ण बनाएंगे भाई। तो बी को डी से मिला दिया। अब जब आप बी डी को मिलाएंगे तो आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका देखिए त्रिभुज बी सी डी है और जो दूसरा त्रिभुज है बी ए डी। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो हमारा त्रिभुज बी सी डी है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप आधार BC ले लीजिए, ऊंचाई CD ले लीजिए, या आप आधार CD ले लीजिए, ऊंचाई BC ले लीजिए, जिसको चाहे आप उसको ले लेंगे। तो जो त्रिभुज BCD है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन जो हमारा त्रिभुज BAD है उसमें केवल और केवल दो भुजाएं ज्ञात हैं। उसकी जो तीसरी भुजा BD है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे इस समकोण त्रिभुज BCD का प्रयोग करते हुए। समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज BCD में और जो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है उसी में हम लोग यहाँ पे BD का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, तो आपका BD का वर्ग बराबर आधार हम लोग BC ले लेंगे तो BC का वर्ग और धन CD का वर्ग। मान रख दीजिए BC देखिए हम लोगों का 12 है तो यहाँ पे 12 का वर्ग और धन CD आपका 5 दिया गया है तो 5 का वर्ग। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे 12 का वर्ग 144 और धन यहाँ पे 5 का वर्ग 25। इनको आप जोड़ेंगे 169 यानी कि 169 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए आपका जो BD बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में 169 यानी कि 169। तो आपका जो BD बराबर कितना आ जाएगा, 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13, यानी कि ये हमारी भुजा BD 13 आ गई। अब हम लोग त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और फिर इसके बाद त्रिभुज BAD का। तो सबसे पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख दो आप, ये बात जरूर लिख दो क्योंकि जो हमारा त्रिभुज BCD है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार आपका 12 और जो ऊंचाई CD भुजा है वो आपकी 5। यहाँ पे काट दीजिए 2 छंग 12 6 पंचे 30 यानी कि 30 मीटर की घात 2। ये हमारा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आपका आ गया है, यानी कि जो हमारे दो त्रिभुज बन रहे थे उनमें आपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग जो त्रिभुज BAD में जो तीन भुजाएं दी गई, A आपका 8, B 9, C 13, ऐसे आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज BAD में जो हमारी तीनों भुजाएं हैं उनको लिख लो। A बराबर आपका 8, B बराबर आपका 9 और इसके बाद C बराबर आपका 13, यानी हमारे जो त्रिभुज हैं उनकी तीनों भुजाएं हम लोगों ने लिख ली। अब इन तीनों भुजाओं की सहायता से आप इसका अर्ध परिमाप भी तो ज्ञात करेंगे। तो अर्ध परिमाप आपका यस बराबर होता है A धन B धन C और बटे 2। A आपका 8 धन 9 धन 13 और बटे 2। इसके बाद 9 में 8 जोड़िए 17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30 और बटे 2 यानी कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का यस बराबर 15 आ गया। इसके बाद जो ABC के मान है हीरोन्स फार्मूला लगाते हुए सॉल्व करेंगे इसका क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों भुजाएं दी गई थी तो उसमें यही फार्मूला लगता है। अब यहाँ पे हीरोन फार्मूला नोट करते हैं। हीरोन फार्मूले में हम लोग S, A, B और C का मान रखेंगे। तो यस आपने अभी ज्ञात किया है वो 15 है, तो यहाँ पर आप 15 रख दीजिए और फिर इसके बाद 15 से पहली भुजा, 15 से दूसरी, 15 से तीसरी भुजा घटा देंगे। तो हम लोगों का 15 - 8
और 15 माइनस 9 और इसके बाद आपका 15 माइनस आपका 13। ये तो है 8, 9 और 13, यही हमारी 3 भुजाएं थी। अब इसके बाद इसको हमें केवल और केवल सॉल्व कर देना है भाई। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 15 और 15 से 8 घटाने पर आपका 7 और फिर गुणे 15 से 9 घटाने पर 6 और इसके बाद 15 से 13 घटाने पर 2 आएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इनका वर्गमूल निकालिए, यानी कि इनको आप गुणनखंड करिए पहले। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे 5, 15 को हम लोग 3 गुणे 5 और फिर गुणे 7 और इसके बाद जो 6 है उसको आप 2 गुणे 3 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे आपका इस 3 का इस 3 के साथ जोड़ा मिल रहा है, तो एक 3 आपका बाहर हो जाएगा। इस 2 का इस 2 के साथ मिल रहा है, तो एक 2 बाहर हो गया। अब इसके बाद ना इस 5 और 7 का नहीं मिल रहा है, तो इसको आप अंडर रूट 35 लिख दीजिए, यानी कि आपका 3 दूनी 6 और अंडर रूट 35। अब देखिए अगर एक और होता 36 होता तो आपका 6 आ जाता है, इसका मतलब आपका 5 दशमलव समथिंग आएगा। तो अंडर रूट 35 का मान रख देते हैं। हम लोगों का जो त्रिभुज BAD था उसका क्षेत्रफल 6 अंडर रूट 35 आया था। अब इस 35 अंडर रूट का मान 5.9160, इसके बाद इनको गुणा करिए तो 35.4960। तो ये आप इसको राउंडिंग में लिख दीजिए, यानी कि अप्रोक्सीमेट जिसको कहते हैं। तो इसको हम लोग 35.50, 2 अंक पर आप अगर राउंड करेंगे तो ये 9 आपका 5 से ज्यादा है, तो इसलिए इसमें 1 जुड़ जाएगा। तो 35.50 मीटर की घात 2, ये हमारा त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। पार्क आपका जो ABCD था उसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और धन त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। देखिए हम लोगों ने जो फिगर बनाया था उसमें आपका ABCD ये पार्क था, इसमें आपका एक त्रिभुज BCD बन रहा है, एक त्रिभुज BAD। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया था वो आपका 30 था, और इसके बाद जो त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 35.50। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 35.50, इनको आप जोड़ दीजिए तो 65.50 मीटर की घात 2। जो हमारा पार्क है उसका क्षेत्रफल 65.50 मीटर की घात 2। और इस तरीके से प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।